हेलो एवरीवन, आईसीआर का रैंक कार्ड रिलीज हो गया है। तो जैसे ही आप आईसीआर की वेबसाइट पे आएंगे, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रैंक कार्ड प्रीव्यू फॉर्म एप्लीकेशन फी हेल्प डेस्क। तो रैंक कार्ड पे आप क्लिक करेंगे और रैंक कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू। तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करते हुए आपका यहाँ पे आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। आपका कैटेगरी रैंक कितना है और आपका ओवरऑल रैंक क्या है। तो आपका ओवरऑल रैंक क्या है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में रैंक कितना है, क्या उस कैटेगरी पे आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको ICAR 2023 का फ्री काउंसलिंग गाइडेंस A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल पे भी बता सकते हैं कि आपका चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चॉइस फिलिंग किस अनुसार से करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें मेनली बात करेंगे कि अपना चॉइस फिलिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखनी है और साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कब तक फर्स्ट राउंड, कब सेकंड राउंड, कब थर्ड राउंड आएगा, सारी बात इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पेमेंट और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको सारा काउंसलिंग ब्रोचर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना होगा कि काउंसलिंग किस अनुसार से करनी है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है, कब से कब तक फर्स्ट राउंड आएगा, कब से कब तक काउंसलिंग होगा। सारी बातों को आप समझे, उसके बाद ही आप पेमेंट करें और अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तुरंत पेमेंट और अपना चॉइस फिलिंग करना शुरू नहीं कर देंगे क्योंकि चांसेस है पेमेंट फेलियर होने का। अभी वेबसाइट पे बहुत ही क्राउड चल रहा होगा जिससे सर्वर डाउन होगा और आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो आपको डबल पेमेंट ना करना पड़े इसके लिए आप आज के लिए रुक जाएं, कल से आप अपना पेमेंट एज वेल एज अपना चॉइस फिलिंग करना शुरू करेंगे। काउंसलिंग ब्रोचर के फर्स्ट पेज पे लिखा है बैचलर डिग्री प्रोग्राम टू 20% सीट, जिसमें कि 100% सीट आपका ICAR NDRI करनाल, IRI न्यू दिल्ली, RLB CAU झांसी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। ये जो यूनिवर्सिटी है 4 यूनिवर्सिटी जिसमें आपका 100% जो सीट है वो ICAR कोटा से फिलअप होगा और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगा उसमें से जो भी उस यूनिवर्सिटी में सीट रहेगा उस सीट का 20% सीट ICAR फिलअप करेगी। यानी किसी यूनिवर्सिटी में 100 सीटें हैं तो इसका 20 सीट फिलअप होगा ICAR से, बाकी जो 80 सीट है वो यूनिवर्सिटी अपना स्टेट का एग्जाम लेकर फिलअप कर सकती है। 20% सीट आपका हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ये बात आपको समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं तो हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा। तो आपका रिजल्ट 15/7/2023 को रिलीज करी थी NTA ने और आपका जो रैंक कार्ड 10/10/2023 यानी आज आई और आपका जो काउंसलिंग है आज से शुरू हो चुका है। आप अपना पेमेंट करेंगे, 500 का पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास सारा कॉलेज का लिस्ट साथ ही साथ कोर्स अपीयर हो जाएगा और वहाँ से आपको कॉलेज को चूज करना होगा। हम आगे बताएंगे कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारी बातें हम करेंगे, इसलिए आप आराम से वीडियो को देखें। तो आपका चॉइस फिलिंग का जो है डेट 10/10/2023 से लेकर 15/10/2023 यानी कि आपके पास मात्र 5 दिन है चॉइस फिलिंग करने का। 5 दिन के अंदर आपका चॉइस फिलिंग, ये आपका 15/10/2023 को आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस एंड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग प्रोसेस होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा जिसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय कैंडिडेट, ऑनलाइन रिस्पॉन्स टू क्वेरी रेज्ड बाय यूनिवर्सिटी, ए फ्री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी और जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो सबसे पहला रहेगा कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आता है तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 2 दिन टाइम मिलेगा, 16, 17 और 18 आपका लास्ट डेट है। 2 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी 21 तक। 21 से पहले भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और किसी तरह का फॉल्ट पाया गया तो आपको बीच में मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका इस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो आपको वापस से डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके अपलोड करना होगा। फिर री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट, आपका लास्ट डेट है 21/10/2023 यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है इस बीच तो आप 22/10/2023 तक आपको वापस से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा शाम 5 बजे तक। फिर से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी यूनिवर्सिटी 23 तारीख को, लास्ट डेट है 23 तारीख को वेरीफाई करने का और उसके बाद फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी लास्ट डेट है पे करने का 25/10/2023 10,000 रुपया। अगर आप 10,000 रुपया पेड नहीं करते हैं तो आपका सीट एक्सेप्ट नहीं होगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आपको जिस भी राउंड में कॉलेज मिलता है उस राउंड में आपको 10,000 रुपया पे करना होगा उसी समय। तो एंड ऑफ फी रिकॉग्निशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटी आपको करेगी 27/10/2023। इसके बाद फिर
आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी कि स्टेट में आकर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए और अपना एडमिशन को कंफर्म कीजिए। तो इस डेट के बाद यूनिवर्सिटी का काम है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होती है। आई थिंक आपको यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको जो कॉलेज मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम सेकंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको उसी समय 10,000 रुपये पेड तो करना ही पड़ेगा। 10,000 तो पेड करना होगा। साथ ही साथ 10,000 पेड करने के बाद आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, अपग्रेड करके ऑप्शन रहेगा, अपग्रेड करके एक ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं करके क्या करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने पे क्या हो जाएगा कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। आप सेकंड राउंड में भी कॉलेज आपको मिलेगा। अगर उसमें आप संतुष्ट हैं तो आप जाइए, नहीं तो फिर आप थर्ड राउंड के लिए जाइए अपग्रेड करके। फिर आपको एक ही बार पे करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलती है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही फी पे करना होगा। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलती है तो आपको सेकंड राउंड में 10,000 रुपये फी पे करना होगा ऑनलाइन। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा 30/10/2023 को और आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का लास्ट डेट है 1/11/2023। इसमें तो आपको लास्ट डेट है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 1/11, यानी कि इस बीच आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे डिमांड करेगा वो डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। लास्ट डेट है 1/11/2023। ये डेट को आपस में शॉर्ट रख लेंगे ताकि आप मिस ना करें। साथ ही साथ आपका वेरिफिकेशन का लास्ट डेट हो जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा 3/11/2023। किसी तरह का इसमें फॉल्ट पाया गया तो आपको वापस से रिजेक्ट करेगी यूनिवर्सिटी। मेल पे आएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट टीसी या कैरेक्टर या किसी तरह का सर्टिफिकेट है या कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको वापस से अपलोड करना होगा। 4 तारीख लास्ट डेट है इसमें और 6 तारीख को वापस से यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी और 7 को आपका लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का, यानी 10,000 रुपये आपको पे करना होगा। इसका लास्ट डेट है 7/11/2023। कंफर्म करना है तो आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे 10,000 रुपये फी पेड करने के बाद। 10,000 आपको एक ही बार पे करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है तो आपको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं या एडमिट होना चाहते हैं, अगर एडमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस कॉलेज में फिक्स हो जाएगा, आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। अगर आप अपग्रेड कीजिएगा तो आप रेस्पेक्टिव जो 3 राउंड बच रहा है उस राउंड में जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तब। उसी तरह से अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो अगर आपको एडमिट करना है तो आप एडमिट कर सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं थर्ड राउंड के लिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। लास्ट डेट है रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी 19/11/2023। इसके बाद फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट होता है वो यूनिवर्सिटी आपको कॉन्टेक्ट करेगी। वो आपको कॉन्टेक्ट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड राउंड का भी वही सिनारियो है जिसमें आपका जो थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 13/11/2023 को। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट है 15/11/2023 और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी 17/11/2023 और रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट 18/11/2023। और किसी तरह का दिक्कत रहेगा तो आपको वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और री वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी 18/11/2023 उसी डेट को वेरीफाई कर देगी। 12 बजे तक आपका टाइमिंग है डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड करने का, अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट में फॉल्ट आता है तब। और आपका सीट एक्सेप्टेंस फी पेड करने का लास्ट डेट है 19/11/2023, यानी 10,000 रुपया अगर आपको कॉलेज मिलती है तब। और फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी 20/11/2023। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होगी जाकर। और फोर्थ राउंड की बात कर लेते हैं। फोर्थ राउंड में आपका 23/11/2023 को आपका रिजल्ट आ जाएगा फोर्थ राउंड का कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय कैंडिडेट लास्ट डेट है 25, वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी लास्ट डेट है 27 और रीसबमिशन बाय कैंडिडेट 28। उसी तरह का फॉल्ट रहेगा तो एक दिन के अंदर आपको 12 बजे दिन तक अपलोड करना होगा और उसी शाम तक यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी उस डॉक्यूमेंट को। और फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी 29 तक पे कर देना होगा। 29 के बाद आपका पे नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। फिर आपको काउंसलिंग रिपोर्ट कर देगी 30/11/2023, यानी लास्ट डेट है। इसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके बाद मॉपअप राउंड होता है। फोर्थ राउंड के बाद मॉपअप राउंड। फोर्थ राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला वो तो ठीक है, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है मॉपअप राउंड में जो भी सीट बचेगी 4 राउंड होने के बाद उस सीट पे जो भी कैंडिडेट वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे उनका उस पर एडमिशन होगा। तो आपका जो वैकेंट सीट है वो 4 तारीख को दिख जाएगा और आपका फ्रेश से चॉइस फिलिंग करना होगा 5 बजे के बाद से शाम में। और चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है 8, यानी 4 दिन आपका टाइम मिलेगा। आपको 4 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा वापस से। अगर आपने फोर्थ राउंड तक चॉइस फिलिंग जो करा था उससे कॉलेज नहीं मिली तो आपको मॉपअप राउंड में वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा।
और जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में या किसी भी राउंड में, तो वो मॉपअप में भी ट्राई कर सकते हैं कि मॉपअप का क्राइटेरिया कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है मॉपअप के लिए। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं सीट अलॉटमेंट, जो हो जाएगा आपका 11/12/2023 और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय कैंडिडेट 13 तारीख लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी 14 तारीख। इसी तरह का अगर किसी तरह का फॉल्ट आएगा तो आप वापस से री अपलोड कर सकते हैं 15 को, और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगी यूनिवर्सिटी 15 को उसी शाम को। और सीट एक्सेप्टेंस फी का लास्ट डेट है 16/12/2023। अगर आपको कॉलेज मिलती है तो आपको 10,000 रुपया पे करना होगा। ये जो 10,000 रुपया है ये आपका जब जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज के फी से माइनस हो जाएगा, यानी किसी कॉलेज का फी है 26,000 रुपया, आपने भी 10,000 पेड करा है तो इसी में से 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको उस समय 16,000 रुपया ही पे करना होगा क्योंकि आपने 10,000 ऑलरेडी पेड कर चुके। एंड ऑफ रिपोर्टिंग ऑनलाइन बाय यूनिवर्सिटी 18/12/2023। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी और जो भी कांटेक्ट नंबर देगी, जो भी डेट देगी, आपको उस डेट में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, वही डॉक्यूमेंट ले जाकर जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में अपलोड करा था। ये थी टोटल डेट के बारे में और किस तरह से आपका चॉइस फिलिंग होगा, किस तरह से सीट अलॉट होती है, किस तरह से अपग्रेड करते हैं, किस तरह से एडमिट करते हैं, ये सारी बातें यहाँ तक थी। बाकी अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो आप इस पे जाकर पोर्टल पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत होती है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट करके लिखा है, इसमें 3 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखता है कि ICAR डज नॉट अलॉट कॉलेज टू द कैंडिडेट। ICAR कॉलेज अलॉट नहीं करती है, ICAR क्या करती है, यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस क्या है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का 3 कैंपस है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, मेन कैंपस है, एक है 10 किलोमीटर दूर, एक है 15 किलोमीटर दूर, इस तरह से उसका सब कॉलेज है, अलॉट करेगी ना कि कॉलेज। तो कॉलेज आपको अलॉट करता है, आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेंगे, वो आपको अलॉट करेगा कि आपको मेन कैंपस देना है या आपको सब कैंपस देना है। तो चांसेस ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिलता है और जाकर आप एडमिशन ले लेते हैं तो 99% चांस है कि आपको मेन कैंपस ही मिलेगा। अगर उसी तरह से आप अच्छी कॉलेज के चक्कर में आप अपग्रेड करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको चांसेस है मेन कैंपस ना मिलने का। अगर आप तो यही होता है कि आपको ICAR यूनिवर्सिटी अलॉट करती है ना कि कॉलेज, कॉलेज अलॉट होता है यूनिवर्सिटी में जाने के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी तरह का फॉल्ट पाया गया फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में तो इसमें ICAR कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ICAR इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये लिखा है कि फॉर द पर्पज दिस ईयर, यानी इस साल, द रैंक कार्ड ऑफ कैंडिडेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ग्रुप इन क्लास 12 एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अटेम्प्टेड इन द CUET ICAR UG। दिस मीन्स दैट कैंडिडेट अटेम्प्टेड a subject combination CUET ICAR UG 2023 must have passed this subject in 12th class examination as essential eligibility criteria. Candidate not fulfill this said essential eligibility criteria will not be considered for the counseling admission। मतलब ये हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट से 12th पास आउट किए हैं उसी सब्जेक्ट ग्रुप से आपने CUET का एग्जाम दिए हैं और दोनों सब्जेक्ट ग्रुप आपका मैच करेगा तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। फॉर BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस CCSHAU हिसार, PJTSAU हैदराबाद और CIU इम्फाल, ये 3 यूनिवर्सिटी है जिसमें कम्युनिटी साइंस में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, इसमें मेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है लेकिन ये 3 यूनिवर्सिटी में बॉयज लोग एलिजिबल नहीं है, इसमें सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉपअप राउंड के लिए, तो ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे मॉपअप राउंड का। तो इसमें लिखा है कि आपको जिस भी कोर्स में कॉलेज अलॉट हुई है आपका वही कोर्स रहेगा, आपका कोर्स चेंज नहीं होगा। आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी में जाके BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की जगह BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाना चाहें तो आपको वो नहीं होगा। आपका जो भी ICAR अलॉट करी है कोर्स वही कोर्स आपको वहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखा है कि फीमेल कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन ऑन ICAR सीट्स आर अकोमोडेटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन द मेन कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी और इन द कैंपस लोकेटेड इन द मेजर सिटी। वे लिखा है कि फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनको मेन कैंपस में रखा जाएगा, उनको सब कैंपस अलॉट नहीं होगा। अगर उनको सब कैंपस अलॉट होता है तो उनको मेन सिटी वाले कैंपस दिया जाएगा, यानी मेन कैंपस से जो थोड़ा दूर में जो कैंपस है सिटी के आसपास उसमें उनको रखा जाएगा उनको। और इसमें ये लिखा है कि अगर आपको किसी भी स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट फेक या फ्रॉड निकला तो आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें लिखा है कि आपका जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं देखा जाएगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय देखा जाएगा कि आपका जो 12th का ग्रुप है, जो 12th का सब्जेक्ट ग्रुप है वो सेम है कि नहीं CUET के साथ।
अगर नहीं सेम रहेगा उसी समय आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगा। और जिन भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा या किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको उस समय क्या करना है, कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म डालना है, सारा हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको व्हाट्सएप के थ्रू। आप उस समय आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में भी लेकर जाना है। तो आपके पास प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 10th का मार्कशीट ही होता है, वो आपको अपलोड भी करना होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में भी लेकर जाना होगा। और 10th और 12th का जो भी मार्कशीट है वो आपको अपलोड भी करना है, साथ ही साथ लेकर भी जाना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है, लेकर भी जाना है। एडमिट कार्ड दिया गया था CVT का, वो आपको लेकर जाना है, साथ ही साथ अपलोड भी करना है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करा था उसके बाद आपके पास फॉर्म का रिसिप्ट होगा, वो रिसिप्ट आपको यहाँ अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में वो भी आपको लेकर जाना है। रैंक कार्ड जो ICR अभी जो रिलीज करी है, वो रैंक कार्ड आपको लेकर जाना है, ये तो अपलोड करना ही नहीं क्योंकि तो रिलीज ही करी है। अलॉटमेंट लेटर जो ICR आपको दी है वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये भी आपको यूनिवर्सिटी देगी, ये भी आपको लेकर जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में। पासपोर्ट साइज फोटो आप ले लेंगे 10 पीस, वो भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में लेकर जाना है। आधार कार्ड ले लेंगे आप, आधार कार्ड आपको अपलोड भी करना होगा, साथ ही साथ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में भी लेकर जाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा, साथ ही साथ आपको लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड, जिस भी स्कूल से आप लास्ट बार पढ़ के निकले हैं उस स्कूल का आपके पास कैरेक्टर, वो आपको लेकर भी जाना है, साथ ही साथ अपलोड भी करना होगा। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST UPS OBC NCL जनरल EWS, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। अगर आपके पास अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट टेलीग्राम में दिया गया, डायरेक्टली आप टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा कैटेगरी का फॉर्मेट को आप डाउनलोड करें और उस फॉर्मेट को लेकर आप सर्टिफिकेट बनाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ले जा सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड भी करना होगा, साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में भी लेकर जाना होगा। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म दे देंगे हम। मेडिकल सर्टिफिकेट कौन लेके जाएंगे? PWD कैटेगरी वाले जो विकलांग हैं, उसमें मेंशन रहेगा कि कितना % आपका डिसेबिलिटी है, 40% है या 50% है, वो आपको वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा, साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में भी लेकर जाना होगा। तो आई होप आपको ये 14 डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में ले जाना है, और सारा आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें लिखा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा है ऑनलाइन और आपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में जो आप डॉक्यूमेंट ले गए हैं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट सेम नहीं हुआ, तो आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा उसी समय। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे भी ले जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा, सेम, दोनों सेम होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो आपको उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड देयरफॉर इन दिस रिगार्ड। फिर आगे बात कर लेते हैं रिफंड रूल के बारे में। तो इसमें ऑन कैंसिलेशन / विड्रॉवल ऑफ एडमिशन अप टू एंड ऑफ 4th राउंड 5 PM ऑफ काउंसलिंग द इंटायर फी कलेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट शैल बी रिफंडेड in full after deduction of 1000 rupees as a processing fee for any request for refund thereafter. The refund policy of admitting university shall be applicable. No correspondence will be entertained by the council in this regard. The refund process by the council commence after completion of admission process at the university will be completed within 6 months after completion of admission / verification. यानी अगर आप विड्रॉ करते हैं 4th राउंड के बाद 5 PM तक तो आपका 1000 रुपये काट लिया जाएगा। आपने 10,000 रुपये जो फी पेड करा है उसमें से 1000 काट करके 9,000 रुपये आपको रिटर्न करेगी। और ये रिटर्न आपको कब करेगी? जब आपका सारा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। और इसमें सिर्फ 6 मंथ लिखा है, लेकिन इसमें 6 मंथ से ज़्यादा लग जाता है, अप्रॉक्स 1 ईयर लग जाता है। 9 से 10th मंथ आपका रिफंड करने में लग जाती है ICR को। इसमें बोलता है कि मॉपअप राउंड के बाद भी कोई सीट बचती है यूनिवर्सिटी में तो उसमें ICR कुछ नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटी का सीट है, उस यूनिवर्सिटी वाले सीट पे यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काउंसलिंग करती है, उस सीट को किस तरह से फिलअप करती है, अपने स्टेट को वाले स्टूडेंट को देती है या अदर स्टेट वाले को भी एलिजिबल करती है। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सेल्फ फाइनेंस के अंदर करके फिलअप करती है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें ICR मॉपअप राउंड के बाद कुछ नहीं करेगी। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट है, ये आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये PDF हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, किस कोर्स में किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ सीटें हैं। जिसमें BTech में टोटल सीट है 3775 सीट, 74 सीटें UR कैटेगरी में, 56 SC में, 28 ST में, 17 OBC,
7 EWS कैटेगरी में, 18 PWD में और 8 UPS कोटा में। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीटें 202 सीटें हैं टोटल बायोटेक में, जिसमें 129 सीटें हैं यूआर में, 30 सीटें हैं एससी में, 15 एसटी में, ओबीसी में 28, ईडब्ल्यूएस में 10, पीडब्ल्यूडी में 10, 4 यूपीएस कोटा में। आगे बात कर लेते हैं बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का। तो बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में टोटल सीटें हैं 143, जिसमें 100 यूआर, एससी में 21, एसटी में 11, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 4, पीडब्ल्यू में 7, यूपीएस कोटा में 3। फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में टोटल सीटें हैं 172, जिसमें यूआर में 123, एससी में 26, 13 एसटी में, 10 ओबीसी में, 4 ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यू में 9, 2 है यूपीएस कोटा। इसमें एक नया कोर्स इंक्लूड हुआ है बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, जिसमें 45 सीटें हैं टोटल और यूआर में है 26, एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 4, पीडब्ल्यूडी 2, यूपीएस कोटा 1। जिसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, राजेंद्र प्रसाद, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और रानी लक्ष्मीबाई। इसमें 3 तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीएयू इम्फाल, राजेंद्र प्रसाद और रानी लक्ष्मीबाई, और एक है परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश, हॉर्टिकल्चर का टॉप यूनिवर्सिटी है ये। बाकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का बात कर लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का टोटल सीटें हैं 2756 सीटें, जिसमें यूआर में है 1972, एससी में 413, एसटी में 206, ओबीसी में 165, ईडब्ल्यूएस में 61, पीडब्ल्यूडी में 136, यूपीएस कोटा में 55। और कम्युनिटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में टोटल सीटें हैं 240, यूआर में 167, 36 सीटें, एससी में 18 सीटें, एसटी में, ओबीसी में 19 और ईडब्ल्यूएस में 8, पीडब्ल्यूडी में 12, यूपीएस कोटा में 5। किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ सीटें ये आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे डायरेक्टली, वहाँ से हम कोर्स वाइज आपको पीडीएफ अलग अलग मिल जाएगा। बीटेक फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें 56 सीटें हैं टोटल, 43 यूआर में, 8 एससी, 4 एसटी, 1 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, 3 पीडब्ल्यूडी, 1 यूपीएस कोटा। और फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री में टोटल सीटें हैं 222, 153 यूआर में, 33 एससी, 17 एसटी, ओबीसी 19, 7 ईडब्ल्यूएस, 11 पीडब्ल्यूडी, 4 यूपीएस कोटा। इसके बाद बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में टोटल सीटें हैं 623, यूआर में 454, एससी में 93, एसटी में 47, ओबीसी में 29, ईडब्ल्यूएस में 11, 31 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी, यूपीएस कोटा में 12 सीटें। वहीं सेरिकल्चर में टोटल सीटें हैं 26, 20 यूआर में, 4 एससी में, एसटी में 2, ओबीसी में कोई सीटें नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें नहीं, पीडब्ल्यूडी में 1, यूपीएस में 1। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंस, जिसमें टोटल सीटें हैं 235, यूआर में 162, एससी में 35, एसटी में 18, ओबीसी में 20, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें, पीडब्ल्यूडी में 12, यूपीएस कोटा में 5। टोटल सीटें मिलाकर है 5095, यानी कि 5095 सीटें हैं टोटल, जिसमें यूआर कैटेगरी में 3623 सीटें, एससी में 762, एसटी में 382, ओबीसी में 328, ईडब्ल्यूएस में 128, 254 पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कोटा में 101 सीटें टोटल ओवरऑल सारे कोर्स मिलाकर। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होता है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, साथ ही मेल दिया गया है। किसी तरह का आपको दिक्कत होगा डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल करके या जो मेल आईडी है उस पर आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तब। के बारे में अगर आपको ICAR 2023 में फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डायरेक्टली टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको सारा कोर्सेज वाइज का पीडीएफ मिल जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी का। तो जिस भी कैंडिडेट का ज्यादा रैंक आया है वो चिंता ना करें, काउंसलिंग करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है इसके बावजूद भी, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है या किसी तरह का डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है या फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम के